हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो देखो, डिफरेंशिएशन चैप्टर हमने चालू किया था, उसमें का हमारा एक्सरसाइज क्या चालू है, 1.3 चालू है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो पूरी तरह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब देखो, अगला वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 10 सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, उससे भी क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, उसमें से पहला क्या है, हमें एक इफ log x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई प्लस पी, और p हमें क्या दिया है, यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है। क्या दिया है, p हमारे यहाँ पर कांस्टेंट दे, और हमें क्या कहा है, प्रूव दैट कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमें क्या करना है, लाना है। क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी क्या आने वाला है वो भी हमें यहाँ पर क्या किया है, दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन को हम यहाँ पर लेंगे। तो क्या है यहाँ पर, देखो log x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर है log x इंटू वाई प्लस क्या है यहाँ पर p। ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। तो देखो, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का तो बहुत ही आसान डिफरेंशिएशन होता है बच्चों। तो लॉग का क्या होता है, उसके सामने वाली जो क्वांटिटी है उसको ही सिर्फ वन अपान में लिख दो, हो गए लॉग का डेरिवेटिव। तो इसके सामने कौन है, एक्स प्लस वाई, तो उसी को यहाँ पर वन अपान में लिख दो, हो गया लॉग का डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉग का तो ले लिया, लेकिन ये ब्रैकेट का हमने लिया कि यहाँ पर नहीं लिया, तो इसका भी हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दिया। जैसे यह किया वैसे हमें क्या करना है, ये यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स इंटू वाई। तो पहले लॉग का लेंगे, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन में इसको लिख दो, तो वन अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई आ जाएगा। अब देखो, लॉग का तो हमने ले लिया, लेकिन एक्स इंटू वाई इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन देना है। तो इसका हम कैसे लेंगे, अब देखो यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मेट आ गया। कौन सा आ गया, u इंटू वी। वो रूल क्या कहता है, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, ये क्या है, u इंटू वी का रूल। तो वही यहाँ पर यूज करना है, पहला कांस्टेंट यानी कि x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस दूसरा एज इट इज यानी कि y एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस p हमारा कांस्टेंट है, एग्जांपल में हमें बताया। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है। क्या आता है बच्चों, जीरो आता है। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर dx से dx कैंसिल, क्या रहेगा, सिर्फ वन रह जाएगा। तो ये जो वन अपॉन एक्स प्लस वाई है, इससे हम क्या करते हैं, अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वन इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वाई वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, यही आ जाएगा। अब देखो, इससे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। देखो वन अपॉन एक्स प्लस वाई रह जाएगा, और क्या रह जाएगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल भी कुछ नहीं होता। तो ये और ये एज इट इज हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर डी एक्स से डी एक्स फिर से कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, वन अपॉन एक्स वाई, इससे अंदर मल्टीप्लाई करना है तो करते रहे। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई, यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई क्या है, यहाँ पर डी एक्स है, प्लस यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, वाई, इसको डिवाइड बाय में क्या है, एक्स इंटू वाई, डी एक्स क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो अगले स्टेप में, ये एक्स से ये एक्स कट गया, ए वाई से ए वाई हमारे यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ वन अपॉन एक्स, सॉरी वन अपॉन क्या रह जाएगा, वाई रह जाएगा। तो देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को वाई कट गया, यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ वन अपॉन एक्स। ये क्वांटिटी एज इट इज क्या रह जाएगा, यहाँ पर वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। अब देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है। दो डी वाई बाई डी एक्स हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई जो हमारी टर्म है उसको एक साइड को लेते हैं, और जो वन अपॉन एक्स प्लस वाई इसको क्या करते हैं, हम एक तरफ लेते हैं। तो इसको पहले मैं लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पर
1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू क्या है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। ये प्लस क्वांटिटी इधर आने के बाद माइनस हो जाएगी, तो -1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रह गया 1/x रह गया। ये प्लस वाली क्वांटिटी इधर आने के बाद माइनस हो जाएगी, तो माइनस क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई, ये रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बच जाएगा, तो देखो अंदर बच जाएगा 1/x प्लस वाई बच जाएगा, माइनस इसको ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/y, इनमें से क्या कॉमन निकाला हमने डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। अब देखो राइट वाली क्वांटिटी को एज इट इज लिख दो, 1/x को x माइनस को माइनस 1/x प्लस वाई एज इट इज। आपको ये नीचे का दिखाई दे रहा है क्या, एक मिनट में देखता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये डिनोमीटर है, ये दो डिनोमीटर हमें क्या करना है, सेम करना है। तो इजी होता है, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, y इंटू 1 क्या आता है यहाँ पर y आता है, और इससे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में कौन सा साइन है माइनस, माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है दोनों का क्रॉस कर दो, तो y इंटू क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ पर क्या रह गया ब्रैकेट को ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते, एक्स प्लस वाई इंटू 1 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स से 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स आ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ पर रह जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, हाँ कोई बात नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये माइनस साइन से अंदर यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पर है y माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू एक्स माइनस इंटू वाई माइनस वाई डिवाइड बाई नीचे क्या है y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ये हमारा एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स, इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो ये ब्रैकेट सिर्फ ओपन करना है हमें, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या है एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू क्या है एक्स प्लस वाई। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये प्लस वाई ये माइनस वाई एक दूसरे से कैंसिल, ऊपर क्या रह जाएगा सिर्फ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको इंटू क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स से एक्स चला जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई रह जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड है इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यही करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स रखना है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ पर रह गया, ये आर एच एस पहले लिख देते हैं वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज, ये डिनोमिनेटर में था इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस एक्स। अब देखो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई का स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अगले स्टेप में ये माइनस सिर्फ ऊपर दे दो, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो यही हमें यहाँ पर क्या करने के लिए कहा था, प्रूव करने के लिए कहा था, ठीक है समझ में आ गया, बिल्कुल ही आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से लेना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया है, ठीक है। अगर ऐसा आएगा तो पहले लॉग का लेंगे और ये जो अंदर का ब्रैकेट है उसका बाद में लेंगे, ऐसा आएगा तो इस लॉग का पहले लेंगे और इसका बाद में डिफरेंशिएशन लेंगे, बस हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। बाद में डी वाई बाई डी एक्स एक साइड को लेना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना है और
डिनोमीटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमीटर में चला जाएगा, जो कैंसिल होता है उसको कट कर दो, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ही आसान था। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, सेकंड वाला इसमें का। तो देखो बच्चों ये कौन सा, इसमें का सेकंड वाला एग्जाम्पल। अब देखो हमें ये दिया है और प्रूव क्या करने के लिए बताइए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -99 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 101 वाई स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, भी प्रूव करना है। तो देखो ये है हमारा क्या है, लॉग में हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये कौन सा फॉर्म है, इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको अभी कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करना है इसको कन्वर्ट, उसके लिए एक बेसिक बात होती है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या होता है। लॉग टू द ई, यहाँ पर अगर बी होगा इज इक्वल टू ए, ऐसा लॉग का अगर फॉर्मेट होगा जो कि हमें यहाँ पर दिया है, लॉग ई की जगह हमारे पास 10 है, बी की जगह ये ब्रैकेट है, ए की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 है। अगर ऐसा होगा तो इसका कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, देखो ई रेस टू जो ए है उसको क्या करना है, ए लिखना है, इज इक्वल टू क्या करना है, बी। अगर ऐसे फॉर्मेट में एग्जाम्पल होगा तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो सिर्फ हम क्या करना है, ई रेस टू ए करना है, यानी ई हमारे पास क्या है यहाँ पर 10 है, ठीक है। ई मतलब क्या है, हमारे पास 10 है, तो उसको लिख देता हूँ। ए मतलब क्या है, ई रेस टू ए मतलब क्या है, इज इक्वल टू के आगे जो क्वांटिटी है उसको यहाँ पर लिख दो, क्या है यहाँ पर 2 है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, और बी लिख दो, बी मतलब यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर जो भी होगा उसको इज इक्वल टू के आगे लिखना है, कहाँ लिखना है, आगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। समझ में आ गया। ऐसा अगर एग्जाम्पल होगा तो इस फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो जिसको समझ नहीं आता उसको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर बेस में क्या है 10 और ये लिख देना है, यहाँ पर 10 लेना है और उसके रेस्ट का लिख देना है, यहाँ पर जो भी क्वांटिटी होगी उसको रेस्ट टू लिख देना है, और ये जो ब्रैकेट है इसको सिर्फ उठा के इज इक्वल टू के पहली बार आपको क्या करना है, लिख देना है। अब देखो ये फॉर्मेट में आ गया, 10 का स्क्वायर क्या आता है 100, लिख दिया, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और स्टेप करता हूँ, 10 का स्क्वायर 100, ये डिवाइड है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या है एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई क्यूब इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब देखो 100 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, 100 एक्स स्क्वायर प्लस 100 इंटू स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्यूब है, सॉरी, यहाँ पर वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। फिर से वाई की टर्म में एक साइड को लेता हूँ, एक्स की टर्म में एक साइड को लेता हूँ, तो यहाँ पर वाई रख देता हूँ मैं पहले, 100 वाई का क्यूब, ये माइनस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस वाई। हमेशा ध्यान रखो जो माइनस वाली टर्म है उसको शिफ्ट करना है, ठीक है। ये माइनस है तो उसको पहले शिफ्ट कर दो, ये माइनस है तो इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह गया एक्स क्यूब, ये प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 100 एक्स का क्यूब। अब फिर उसी तरह से कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 100 वाई क्यूब प्लस क्या है 1 वाई क्यूब, 100 प्लस 1 कितना आता है 101 वाई क्यूब। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब है, 1 में से 100 माइनस कर दो तो क्या आता है 99 आता है, क्या आता है 99। लेकिन जो बड़ा वाला है उसका हमेशा साइन देना होता है, ठीक है। बड़ा वाला कौन है 100 को कौन सा साइन है माइनस, और एक्स क्यूब को एक्स क्यूब। अगर ऐसा होता है एक साइन अगर प्लस होता है एक साइन अगर माइनस होता है तो दोनों की सब्सट्रैक्शन करनी होती है, क्या होती है दोनों की सब्सट्रैक्शन, जो बेसिक रूल है जो आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। अब देखो इसमें से क्या करना है, ये माइनस करना होता है, 100 में से 1 माइनस गया कितना बच गया 99, और जो भी बड़ा वाला अंक होगा उसका ही साइन यहाँ पर लगाना है, 100 बड़ा है तो उसका साइन क्या आ गया माइनस आ गया। अब देखो अब यहाँ पर डायरेक्ट हमें डिफ्रेंशिएशन लेना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 101 हमारा कांस्टेंट है तो उसको हाथ नहीं लगाना एज इट इज, इनटू
वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 को आगे ले लो, ले लिया, और वाई में से कितना माइनस करना है हमें, वाई रेस टू 3 में से कितना माइनस करना है हमें, 1 माइनस करना है, 3 में से 1 चला गया, 2 आ गया, इनटू सिर्फ यहाँ पर y का जो क्यूब है उसका हमने डेरिवेटिव लिया, y का लिया कि यहाँ पर नहीं, तो y का अगेन, y का क्या होता है अगेन, dy बाई डी एक्स। समझ में आ गया। पहले हम y क्यूब का लिया, 3 को आगे लिखना है और रेस टू में से 1 माइनस करना है, कर दिया, और y का अगेन लेना है, तो y का अगेन dy बाई डी एक्स आ गया। वैसे ही इसका करना है, -99 हमारा कांस्टेंट इनटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, 3 को आगे ले लो, ले लिया, और एक्स रेस टू 3 है उसमें से 1 माइनस करो, 3 में से 1 चला गया, कितना बच गया यहाँ पर 2। यहाँ पर एक्स 3 का लिया, सिर्फ एक्स का लिया कि हमने नहीं, तो एक्स का अगेन ले लो, एक्स का क्या क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी एक्स। अगले स्टेप में देखो यहाँ पर क्या है, 101 इंटू 3y का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर -99 इंटू 3x स्क्वायर डी एक्स से डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो 3 से सभी को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड 3 बोथ साइड, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 और ये 3 चला जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ 101 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -99 एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -99 एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 101 वाई का स्क्वायर। तो देखो यही हमें यहाँ पर क्या करना था, लाना था, जो हमने ला लिया, 99 अपॉन 101 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही हमें आंसर लाना था। तो ये बहुत ही आसान था, बस आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आता वो उसको क्या करना है, यहाँ पर लॉग के नीचे जो क्वांटिटी है उसको लिख दो, पहले लिख दिया, और इज इक्वल टू के आगे जो भी क्वांटिटी होगी उसको क्या करना है, उसके पावर में लिखना है, रेस टू में लिखना है, और ये जो ब्रैकेट है इसको सिर्फ इज इक्वल टू के उस साइड क्या करना है हमें लिखना है, हो गया। ठीक है, अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। देखते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। तो देखो ये हमारा थर्ड वाला भी एग्जांपल, जैसे पिछले वाला एग्जांपल सॉल्व किया वैसे हम क्या करना है, ये वाला एग्जांपल सॉल्व करना है। तो लिखेंगे हम, इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये कौन से फॉर्मेट में है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में है, उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जैसे पिछले एग्जांपल में किया वही करना है। अब देखो यहाँ पर 5 है, उसको पहले लिख दो, लिख दिया, और इज इक्वल टू के आगे जो क्वांटिटी है उसको 5 का क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू, और ये जो क्वांटिटी है उसको सिर्फ इस साइड लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, x⁴ प्लस y⁴ डिवाइडेड बाई x⁴ माइनस y⁴, इस फॉर्मेट लिखना है। आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, log टू द बेस b इज इक्वल टू, अगर a होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, e⁴ इज इक्वल टू b, इस फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में किया। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ये डिवाइड है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x⁴ माइनस y⁴ इज इक्वल टू x⁴ प्लस y⁴ कितना है यहाँ पर 4 है, 25 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 25x⁴ माइनस 25y⁴ इज इक्वल टू x⁴ प्लस y⁴। अब देखो माइनस वाली क्वांटिटी पहले देखना है, तो ये वाली माइनस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये x⁴ है, ये प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर 24x⁴ माइनस x⁴ इज इक्वल टू, ये माइनस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो y⁴ प्लस 25y⁴ आ जाएगी। अब देखो 25 में से कितना चला गया, 1 चला गया, कितना चला गया यहाँ पर 1 चला गया, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर
24x4। यहाँ पर देखो 25 और +1, क्योंकि ये सेम है, y4 सेम है। 25 + 1 कितना हो जाएगा? 26 y क्या हो जाएगा? 4। अब देखो, अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन देना है। तो ठीक है, पहले डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 24 कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। x4, तो पहले हमें 4 का डेरिवेटिव लेना। क्या होता है? 4 को आगे लिख दो और ये 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और बाद में x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे इसका किया वैसे ही करना है। 26 हमारा कांस्टेंट एज इट इज, 4 को आगे लिख दो, लिख दिया, ठीक है। और 4 में से कितना माइनस करना है? 1, तो क्या हो जाएगा? y3 हो जाएगा। 4 में से 1 चला गया, 3 बच गया। और y का अगेन क्या हो जाएगा? dy/dx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये dx से dx क्या हो गया? चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया? 24 × 4 x3, और यहाँ पर क्या है? 26 × 4 y3। ये मल्टीप्लाई, इसको पूरी तरह से इधर लाके क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमें? dy/dx डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको पहले लिख दो, क्या है यहाँ पर? 24 × 4 x3 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है? अब देखो ये मल्टीप्लाई था, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डिवाइड में? 26 × 4 y3, y का क्या है यहाँ पर? क्यूब। अब देखो ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। 2 12 जार 24, 2 1 जार 1, 2 3 जार 6, ठीक है। 2 × 1 2, 2 2 जार 4, यहाँ से 2 से डिवाइड हो गया दोनों साइड को, तो क्या बच गया यहाँ पर? 12x³ डिवाइडेड बाय 30y3। तो यही हमें यहाँ पर क्या करना था? लाना था। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 3rd है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। जो रिमेनिंग एग्जाम्पल बचेंगे इसमें कि 7, वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में क्या करते हैं? अब स्टडी करते हैं। बिल्कुल ही आसान है। एक एग्जाम्पल अगर आपको आ गया इसमें का, तो ये सेकंड वाला भी बिल्कुल उसी की तरह है, उसी तरह से वो क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।